आजकल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, आपने भी भाग लिया है। क्या राज्यपाल से जो अभिभाषण पढ़वाया गया है उसमें क्या कमियां हैं और क्या आपने जो है अपने विचार रखे हैं? निश्चित तौर पे आज विधानसभा के अंदर मुझे भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उस पर बोलने का मौका मिला और मैंने अपने भाषण में जो भी कमियां हैं उन कमियों को वहां पे उजागर करने की कोशिश की। विधायक अपनी बात वहां रखता है, उसकी बात को वहां पे जो है वो काटा गया और मुझे ये कहा गया कि ये जो बातें हैं ये नहीं बोलनी चाहिए। मैं आपके चैनलों के माध्यम से जो पूछना चाहता हूं कि क्या अगर विधानसभा के अंदर जो भर्तियां हुई हैं, अगर उन भर्तियों में किसी प्रकार की कोई कमी है, क्या वो विधानसभा में उसके बारे में नहीं बोला जाएगा? और मुझे इस बात का दुख है कि विधानसभा के अंदर जो संयुक्त निदेशक व मुख्य प्रवक्ता हैं हरदयाल भारद्वाज जी, कैसे डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से ये लिख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठकर आप असंवैधानिक बातें करें, ये तो कभी नहीं चलेगा। और हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवक जो नौकरियों की तलाश में बैठे हैं, उनके साथ अगर कोई भद्दा मजाक होगा तो क्या उस भद्दा मजाक के बारे में बात वहां नहीं रखी जाएगी? नौजवानों की बात वहां क्यों नहीं रखी जाएगी? और ये इसलिए रखी जाएगी क्योंकि जो वहां पे भर्तियां हुई हैं उनके बारे में किसी न किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। और मैंने तो यह भी बोला है कि हमें, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, कौन कह रहा है कि आप बेईमान हैं? लेकिन आप यहां पे बात तो रखने दीजिए। जब किसी एक गांव के दो बच्चे लगेंगे तो मुझे बताइए क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा? जब कुछ भी विधानसभा क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको वहां रखा जाएगा। और मुझे तो यह भी पता लगा कि JOIT की जितनी पोस्टें थी, बाद में जितनी पोस्टें की हैं, जब रिजल्ट निकलना था उससे पहले की कैबिनेट में उसमें मंजूरी ली गई है। और एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी द ऑनरेबल स्पीकर इज प्लीज टू ऑफर अपॉइंटमेंट्स। और इसमें दो बच्चे ऐसे हैं जो विलेज चलारा के रहने वाले हैं। विलेज चलारा में इंटेलिजेंसी कहां से आ गई इतनी? अब शेख पठानिया हैं, अखिल ठाकुर हैं। और मुझे तो यह पता लगा है कि जिन लोगों ने वहां एग्जाम दिया उस एग्जाम में एक बच्ची के 100 नंबर हैं, लेकिन उस बच्ची का नाम नहीं है मेरिट के अंदर। और मैं ये चाहता हूं अगर इस प्रकार के विषय आए हैं, लोग बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है, तो क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं तो इस प्रकार की आप जो अपने प्रवक्ताओं से आप बुलवा रहे हो, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कहीं इमरजेंसी लगी है, गवर्नर रूल है जो लगा हुआ, जिसके कारण से कि व्यक्ति कोई बोल नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगार युवकों से, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ अगर कोई मजाक हो रहा है, अगर कोई भद्दा मजाक कर रहा है, तो उनकी बात को विधानसभा में उठाना अति उचित है। आज जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ उसमें मैंने ये भी बोला कि एक पर्टिकुलर, ये देखिए, एक व्यक्ति राजस्थान का रहने वाला है और वो CM ऑफिस में लगे हुए हैं। CM ऑफिस में पहले लगे हुए थे को टर्मिनस बेसिस के ऊपर, बाद में उनकी सिलेक्शन होती है। आप बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, आपको राजस्थान के लोगों को रोजगार देने की क्या जरूरत पड़ गई है? इसलिए इन सारे विषयों की गहन जो है छानबीन होनी चाहिए। अगर कोई गलत है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैंने वहां रखा कि RTI मांगी किसी ने। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा अवैध कटान हुआ है और उस अवैध कटान में इनकी पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम है, उनके परिवार के व्यक्तियों के नाम है। और फॉरेस्ट मिनिस्टर तो आज की तारीख में CM साहब है। और वहां पर जो अवैध कटान हुआ है, क्या आपने किसी अफसर के ऊपर कोई एक्शन किया? आपने किसी को सस्पेंड किया? आपने अपने पार्टी के लोगों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया? कोई जवाब नहीं है इनके पास। इसलिए इस प्रकार की धांधलियां अगर हम विधानसभा के अंदर उनकी डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री की हालत बिल्कुल पतली है, इंडस्ट्री यहां से जा रही है, उस विषय को भी मैंने वहां पे लिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का 250 करोड़ जो रुपया है, यानी आप ये कह सकते हैं कि सब्सिडी की बात मैं कर रहा हूं, और वो सब्सिडी पेंडिंग पड़ी हुई है, मिल नहीं रही है। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंदर जो केसेज है वो आने बंद हो गए हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारे समय में 50 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक
मिलता, करोड़ के 50 करोड़ तक, 50 करोड़ रुपए तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड मिलता था इंडस्ट्री को। आज वो 5 करोड़ मिल रहा है। 2023-24 में भी 5 था, 2024-25 में भी 5 करोड़ था। कहां से इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी? आज बिजली के रेट इतने ज्यादा हैं जिसके कारण से यहां से इंडस्ट्रियों का कल्याण हो रहा है। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र की भी कुछ विषय वहां पे रखे हैं। मेरे डाडासीबा के अंदर मिनी सेक्रेटरिएट है, करोड़ों रुपए में बना है, और उस मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर आज की तारीख में एक भी दफ्तर नहीं है। प्राइवेट घरों के अंदर दफ्तर चल रहे हैं। प्रश्न लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब देना था। और इसी तरीके से कांग्रेस के हारे निकारे नेता वहां पे अगर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस भ्रष्टाचार में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बोलते हैं कि इनको तो विजिलेंस ने जो है वो गलत पकड़ लिया है। वीडियो 10,000 रुपये लेता हुआ पकड़ा गया, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया, और वहां के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस जो वीडियो है इसको गलत फंसाया गया है। इस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक ही परिवार के बाप को और बेटे को 40 टेंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के अंदर दे दिए जाते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। और मेरे वहां पे जहां पे मेरा डिवीजन बना हुआ है उस डिवीजन के लिए हमारे समय में पैसा दिया हुआ है, लेकिन उस डिवीजन की बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। ये सारी की सारी चीजों को मैंने वहां पे उठाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि माननीय अध्यक्ष जी ने वहां पर मेरी बातों को काटा है, मेरी बातों को रोका है। जो मैंने भाषण दिया है उस भाषण का के बहुत से अंश जो है वहां पे काटे गए हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सब चैनल्स का कि आप सब लोगों ने उस आवाज को फिर दोबारा से बुलंद किया है। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं, हुआ है जहां पर भी किसी प्रकार का प्रश्न सरकार के ऊपर लग रहा है उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। स्पीकर उल्टा आपके पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो स्पीकर थे उन पर आरोप लगा रहे थे कि उनके समय में भी इस तरह की भर्तियां हुई है और जांच वो करेंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी डायरेक्शन आई है। कब जांच करेंगे? जब सरकार चली जाएगी। दो साल से ज्यादा इस सरकार को हो गया। अगर हम लोगों ने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम लोगों ने कोई गलत नियुक्तियां की हैं, तो 2.25 साल में तो ये निकाल नहीं पाए। 2.25 वर्षों के अंदर तो इनके पास कुछ है नहीं। इसलिए ये केवल और केवल अपनी बात को डिफेंड करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। अगर हमने किसी प्रकार की कोई गलती की है, अगर हमारे समय में किसी ने भी कोई गलती की है, एक्शन क्यों नहीं होता? क्यों नहीं एक्शन कर पाते? ये एक्शन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं रहा है। इन्होंने तो हमारे पूरे के पूरे विभाग खंगाले हैं। मेरे इंडस्ट्री में सभी अफसरों को बोला है कि विक्रम का कुछ निकालो, सबसे ज्यादा बोलता है। मेरी आवाज को कौन बंद करेगा यार? कोई बंद नहीं कर सकता। आप सब लोग मेरे साथ हैं तो हमारी आवाज को कोई बंद नहीं कर गया। लेकिन एक बात मैं आपके चैनलों के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं, 2.25 सालों के अंदर इनसे कोई बीजेपी का कोई भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा गया, बीजेपी की कोई कमजोरी नहीं पकड़ी गई। केवल अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं और वक्तव्यों के अलावा इनके पास कुछ नहीं। विक्रम जी, सेशन में जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुआ है। भोरंज के विधायक ने ये मामला भी उठाया है। वो एक लुकोती है, कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। आपको ये किताब लीजिए हिंदी की, उसमें मुहावरे निकालिए, आपको मुहावरा मिल जाएगा। हमने किसी को दुखी करने के लिए ऐसा कोई विषय नहीं बोला है।